नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सुपर्ब नानू चैनल की वेदर रिपोर्ट में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताता हूँ दिल्ली के हालचाल, जो दिल्ली सस्ता गोवा बन चुका है। और अब मीट यू विद नानू एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ वेव्स। ओह माय गॉड। हेलो नानू। हेलो दिवित शाह। कैसे हो? बहुत बढ़िया। क्या कर रहे हो? बस बैठे हैं, इस एपिसोड की तैयारी कर रहे हैं जो हम बोलने वाले हैं। तो नानू, आपको पता है आज पहला मैं शुरुआत कैसे करूँगा? करिए, बताइए। आज मैं सबसे पहले आपको एक जोक सुनाऊंगा। हाँ भाई वाह, आज का तो जोक का ज़माना है। कपिल देव भी छाया हुआ है इन्हीं मामलों के लिए। तुम भी ठीक है, अच्छी बात है, सुनाओ। अच्छा, और मैं कोई ऐसा वैसा जोक नहीं सुनाने वाला, मैं सुनाऊंगा चिंटू जोक। अरे वाह, तो सुनाओ। चिंटू जोक में क्या होता है कि एक दिन ना चिंटू होता है, वो ना जाता है, उसका ना फिजिक्स का ना पेपर होता है, ठीक है। उसके पेपर में ना एक क्वेश्चन आता है कि आप बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे गर्म करने पे वो सॉलिड बन जाती है। बेसन के पकौड़े। बहुत अच्छी बात है, मुंह में पानी आ गया मेरे तो। अच्छा, तो नानू मेरे को ना आज आपसे एक इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट बात के बारे में पूछना था। बोलिए, कौन सी? मेरे को ये पूछना था कि मैंने आजकल ना देखा है कि बहुत सारे लोग ना जंक फूड और ये सब चीज़ों के बारे में ना हमेशा बात करते रहते हैं कि कभी वो कोई खाते हैं। मैंने खुद खाया, वो ऐसा है, मतलब जैसे मैंने तो देखा है रोज़ रोज़ खाते हैं लोग। तो ये इसके है, तो ये बताओ कि इसके नुकसान क्या है? ऐसा है, थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा। पिछले ज़माने में हमारे जो लोग थे, स्त्री पुरुष बच्चे, इतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे। तो इस वजह से, और ख़ास करके स्त्रियों को, इनको तो पढ़ने भी नहीं दिया जाता था, मनाही थी। और ये स्त्रियाँ हमारी थोड़ी भोली भी होती थी। एक इसका उदाहरण देता हूँ कि विदेश से एक व्यापारी आया था जिसका नाम था वास्को डिगामा। वो व्यापार इंडिया में करने आया, हमारे स्त्रियों का भोलापन देख के सोने कांच की चूड़ियाँ बेच के उसके लिए सोना ले गया, अपने शिप में भर के। इतने हमारी स्त्रियाँ भोली थी। बाद में जो है पता चला, जैसे जैसे हम पढ़े लिखे हुए, हमारी मान्यताएं बढ़ी, बहुत सी चीज़ें बढ़ी, तो क्या कहते हैं, हर फील्ड में हम थोड़े पहले से अच्छे हुए। जहाँ तक हम फूड वैल्यूज़ की बात करें, फूड की बात करें, हमारे जो इंडिया की जो ट्रेडिशनल फूड्स हैं उसमें इतनी वैरायटी हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। साउथ में डोसा, इडली, इस किस्म के और बड़े भोजन हैं जो वो लोग खाते हैं। पंजाबियों में जैसे ये है तुम्हारे दूध, लस्सी, घी, छाछ वगैरह, ये ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इन ट्रेडिशनल फूड्स में आप देखोगे हमारे बच्चे, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बड़े स्त्री पुरुष बहुत ही उनकी सेहत अच्छी रहती थी, कोई बीमारी भी कम लगती थी, खाने में भी स्वाद था। और इन पे दूध, घी पर तो ख़ास करके दही पर जोर दिया जाए, हमारी माएँ जो है वो जोर देती थी, ताकि हमारी पढ़ने में हमारा मन लगे, हमारा सेहत ठीक रहे, बीमारियों से बचे रहें। तो ये चीज़ें हमें, हमारे लिए बहुत अच्छी रहती। लेकिन अब पिछले कुछ समय से हमने देखा कि यूरोपियन कंट्रीज़, जो कि अमेरिका और चाइना का मोमो, ये वो चीज़ें ज़्यादा इंट्रोड्यूस हुई हमारे इंडिया में, जो हमारे लिए शुरू में तो हमने देखा है बड़े अच्छे हैं, बड़ा टेस्ट है इनमें। लोग एडिक्ट हो गए, बहुत खाने लगे, लोग मोटे होने लगे, लोगों की सेहत खराब हो गई, लोग बीमारियों से घिरने लगे। तब हमारे डॉक्टर्स ने, इधर उधर जो इस फील्ड में एक्सपर्ट है, उन्होंने रिसर्च किया और पता लगा इनमें तो फूड वैल्यू तो बिल्कुल है ही नहीं इसमें। स्वाय इनमें मोटापा हो जाए या इनको कई तरह की बीमारियां लग जाती हैं। तो अब वो डॉक्टरी लोग ही कहते हैं
कि भाई इसको अवॉइड करो, इसको मत खाओ। जो आपके ट्रेडिशनल फूड्स हैं जैसे दूध, दही, लस्सी, छाछ, घी, वो खूब खाओ ताकि तुम्हारा बच्चों का मन पढ़ाई में लगे, स्त्रियों का अपने घरों में काम करती हैं उनका अच्छा, जो दफ्तरों में काम करते हैं उनका भी मन वहाँ लगे। और ओलंपिक्स में जो लोग जितने मेडल्स लेके आए हैं उनका जो असली कारण है, इन लोगों ने जंक फूड नहीं खाए हुए, इन्होंने, उनकी माओं ने दूध, दही, लस्सी से इनको खूब पाला पोसा और आज वो कहाँ से कहाँ उनका नाम है। तो इसलिए हमें जो है ये जो जंक फूड है, जो मैंने जो नाम लिया है, पिज़्ज़ा, लटरम पटरम, पिज़्ज़ा, नूडल्स, मंचूरियन हो गया, मोमो हो गए, बिल्कुल इसको अवॉइड करना चाहिए और बच्चों को भी डिस्कस करना चाहिए। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए ताकि हम अच्छे से अच्छा अपने सेहत को बरकरार रखें। बच्चे, स्त्री, पूरे सब इसको, जिसमें जो जंक फूड है इसमें नील वैल्यू है, तो नील ही आपकी इसकी सेहत हो जाती है। इससे बचना चाहिए और हमारे जो ट्रेडिशनल फूड्स हैं खाली उनको ही खाना चाहिए। तो आप देखोगे कि आपके चेहरों पे ग्लो आएगा, आपका सेहत ठीक रहेगी, आपके चेहरे पे खूबसूरती आएगी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। नौकरियों में जाते हो, कहते नौकरियों में जाने से पहले कहते हैं जी आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। पर्सनैलिटी आपकी तभी अच्छी होगी जब आपने इंडियन फूड जो कि दूध, दही से जो बंदे पले हुए हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं और उनको नौकरी भी मिल जाती है। पराठे, ये चीज़ बहुत अच्छी है और इनको मतलब कि जंक फूड को बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। सिर्फ खाना चाहिए तो अपने ट्रेडिशनल जो इंडियन फूड्स हैं जिसमें वैल्यू है, जिसमें हमारी ब्यूटी है, जिसमें हमारी सेहत है, जिसमें हम कोई भी कपड़ा पहनेंगे तो देखने में अच्छा लगेगा। अगर आपने जंक फूड खाया हुआ है तो मुंह आपका पोपला हो जाएगा, देखने में अच्छा नहीं लगोगे, तो हम किसी भी फील्ड में आपको लाइक नहीं किया जाएगा। तो इसलिए आपको जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए और अपने इंडियन फूड को लाइक करना चाहिए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। अच्छा नानू, वैसे एक चीज़ बताओ कि ये जो लोग हैं जो खाते हैं उनको मतलब वंस इन अ वाइल ही खाना चाहिए ना, ऐसे मैंने तो देखा कुछ लोग तो हर रोज़ ही खाते हैं। जो रोज़ खाते हैं ना उनके लिए तो बिल्कुल ही बनाई है, वो तो अपने सेहत को बर्बाद कर रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा। क्योंकि जब डॉक्टरों ने ये कह दिया, उन्होंने रिसर्च भी कर ली कि रोज़ खाने से तुम्हारे शरीर ख़राब हो जाएगा। हाँ, चूँकि टेस्टी है, लोग लालच में फंस जाते हैं। कभी कभी वंस इन ए ब्लू मून, आप महीने में 2 महीने में कभी आपका दिल करे तो खा लो, बाकी इसको आदत नहीं डालनी, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी सेहत ठीक रहे। अच्छा, तो नानू फिर आपने ये देखा कि वैसे जो लोग ऐसे भी तो हैं कि कुछ लोग नहीं खाते, तो उनकी सेहत भी कितनी अच्छी रहती है। बिल्कुल ठीक है, वही तो मैंने कहा है कि हमारे जो ट्रेडिशनल फूड हैं जैसे दही, लस्सी, घी, मक्खन, छाछ और इनसे जो बनी हुई चीज़ें हैं वो अगर आप खाते हैं तो तुम देखने में भी अच्छे खूबसूरत लगोगे और तुम्हारी सेहत भी ठीक रहेगी, आप बीमारियों से भी बचे रहेंगे। उससे ये जो जंक फूड है वो महंगे भी बहुत हैं, हमारे जो ट्रेडिशनल फूड है वो है भी सस्ते और सेहत के लिए भी अच्छे हैं। तो बताइए, अगर आप ही को कहा जाए कि इनमें कौन सी चीज़ आपको खानी है तो आप कहोगे जी तो हमें इंडियन फूड ही खाने हैं, हमें मालूम ही नहीं था ये तो जंक फूड में इतना हमारे शरीर को सत्यानाश कर रहे हैं। तो इसको सत्यानाशी चीज़ों को, ये तो हमारे जो बाहर के कंट्री हमें मारना चाहते हैं, बिल्कुल हमारे को क्या कहते हैं, उनको हमारी सेहत देखी नहीं जाती। अभी जो हमारा चाइना से थोड़ा झगड़ा चल रहा है, हमारे इंडियंस लोगों ने जो कि मिलिट्री के मार के भगा दिया चाइनीज़ लोगों को। ये खाली इसीलिए था कि उन्होंने जंक फूड नहीं खाए हुए थे, उन्होंने ट्रेडिशनल फूड, देसी घी, लटरम पटरम जो चीज़ें मैंने भी बताई उनको खाया हुआ था, इसलिए उनको मार के भिगा दिया। वो इतने चाइनीज़ अब डर गए हैं, उनका हिम्मत ही नहीं पड़ती कि हमारे इंडियन लोगों के साथ लड़ाई कर सकें। तो हमें जो हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जो हज़ारों वर्षों से महाभारत और रामायण काल से जो हम चीज़ें खाते आ रहे थे, फल फ्रूट सब्जियाँ,
ऑर्गेनिक फूड, ये तो अब खाद खूद ये चालू हो गया, गलत चीज़ है। तो वो जो पुरानी चीज़ें हमारी थी अब उसको हम वापस भी आ रहे हैं। जैसे पहले हम खाद खूद की सब्जियां खाते थे, फ्रूट खाते थे, अब हम उसको वापस आ रहे हैं। हम ऑर्गेनिक फूड में जितने भी किस्म के फ्रूट हैं, जितनी किस्म की सब्जियां हैं, जितने किस्म की दालें हैं, ये सब हम ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहे हैं और हम फिर अपना अच्छे सेहत की ओर बढ़ रहे हैं। ये बस। अच्छा, तो आपको आज और कुछ बोलना है? मेरा ख्याल है आज के लिए इतने काफ़ी है। अच्छा, we'll meet you in the next one. Goodbye.